नमस्कार। शरणम शरण के इस अंक में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और धन्यवाद दीजिए उन पुरुषों का जो आपसे कुछ नहीं कहते। पुरुषों को भी दर्द होता है, मर्द भी रोता है। बच्चा नालायक निकल गया, तुम पर गया। लड़की कहना नहीं मान रही, तुमने बिगाड़ी है। अच्छी बहू घर में आई, ये तो मैं लाई। बुरा जमाई टकर गया, तुमने छानबीन नहीं करी। लड़की की शादी नहीं हो रही, तुम जिम्मेदार, तुम रिश्ता ही नहीं ढूंढते। रिश्ता ढूंढ के लाओ, ये कोई रिश्ता है? ये तो बेकार है। कहीं से जीने दोगे? पुरुषों को क्या जीने का अधिकार नहीं है? अभी कुछ दिन पहले आपने महिला दिवस मनाया, कभी कहीं पुरुष दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है? नहीं। पुरुष सिर्फ जिम्मेदारी उठाने के लिए है और महिलाएं मौज करने के लिए। क्या? ऐसा तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ महिलाओं ने तो ऐसा किया हुआ। पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुष भी रोता है, उनकी अपनी परेशानी होती है। उन पर क्या डिप्रेशन नहीं होता उन्हें? क्या उन पर काम का प्रेशर नहीं होता? घर चलाने की जिम्मेदारी पुरुषों की, पैसा कमाने की पुरुषों की। असलियत में कि पुरुष हर परिस्थिति से लड़ लेता है, कुछ कहता नहीं। हमारा समाज पुरुषों को पत्थर समझ लेता, तो समझ लेता ये भुगत लेगा अपने आप। भारत में आत्महत्या करने वाले कुल लोगों में 74% पुरुष आबादी है। 74% पुरुष आबादी है। क्यों आत्महत्या करते हैं? किसी ने जानने की कोशिश करी? नहीं। 75 में से लगभग 60% तो आर्थिक तंगी के कारण कर लेते हैं। बाकी भी तो लोग थे घर में, आर्थिक तंगी तो उनको भी रही होगी। उनमें से किसी को फर्क नहीं पड़ता। आत्महत्या पुरुष ही करता है, चाहे वो बड़ा सेलिब्रिटी हो, सुशांत सिंह राजपूत। आत्महत्या करना उसका नसीब है। हर साल हार्ट अटैक से मरने वाले भी 88% लोग जो हैं वो पुरुष होते हैं। 36% पुरुष बहुत से बहुत बड़ी बीमारी में भी अपने घर वालों को नहीं बताते हैं कि वो बीमार है। चुपचाप परिस्थितियों से समझौता करते जाते हैं और ऐसे ही चुपचाप दुनिया से चले जाते हैं। बाद में लोग कहते हैं कल तक तो ठीक था, आज अचानक इसे क्या हो गया? किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि 31% पुरुष आज डिप्रेशन में है और 89% ऑफिस या जो भी वो कार्य करते हैं, चाहे वो मजदूरी हो, उस कार्य के दौरान ही 89% पुरुषों की मृत्यु होती है। कुछ समझने की बात है। अपनी इच्छाओं का भार
बचपन से सहते हैं। अगर बड़ा भाई है, अरे छोटे की जिम्मेदारी तुझ पर है, ये बहनों का ब्याह तूने करना है, बूढ़े माँ बाप का ध्यान भी तूने ही रखना है, एग्जामिनेशन क्रैक करना भी उसी की जिम्मेदारी है, तनख्वाह ला के भी घर में देना उसकी जिम्मेदारी है, उसके अपने लिए कुछ नहीं है। अब 30% आंकड़े ये बताते हैं कि ये पुरुष जो है ये घरेलू हिंसा का भी शिकार होते हैं, और इनमें से 58% औरतें वो हैं जो स्मार्टफोन चलाती हैं, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, दूसरे साधनों से बाहरी दुनिया से जुड़ी रहती हैं। ये हिंसा मार पिटाई तक होती है। 30% पुरुषों की पिटाई तक होती है। अगर वह अपनी पत्नी के किसी संबंध के बारे में जान ले तो गैंग बन जाता उनके खिलाफ घर में, और उनमें सब यही कहते हैं कि तुम्हारा ही दोष रहा होगा। लेकिन पुरुष सब कुछ मन मार के अपने घर चलाने के लिए फिर उसी घोड़े की तरह जुट जाते हैं टांगे में और चलते रहते जिंदगी में। पुरुष एकांत में अकेले में रो लेते हैं। पुरुषों को घर चलाने का कोई इनाम नहीं मिलता, जिम्मेदारी मिलती है। महिला आयोग तो है, क्या पुरुष आयोग है? पुरुष आयोग क्यों नहीं है? आदमी क्यों नहीं शिकायत कर सकता कहीं जाकर? कभी किसी ने पूछा? बाजार में कंधा आपका टकरा जाएगी स्त्री से, तो थाने जाके आपकी कंप्लेंट करते हैं। आपकी जीवन भर की कमाई हुई इज्जत को 2 मिनट के अंदर सड़कों पर रौंद दे और आपको स्कूटी भी मार दे, तब भी आप मजाल है उससे भिड़ सकें। जब कुछ उससे पूछ ही ले कि तूने भैया देख के क्यों नहीं चलाई। ज्यादातर पुरुषों को गलत मामलों में फंसा दिया जाता है, और इन मामलों में फंसने के कारण वो अपने जीवन में दुखों को सहते रहते हैं। आज इस छोटी से वीडियो से मैंने बहुत लोगों के अंतर्मन को छुआ है। आप भी अपने चारों तरफ यही देखते होंगे, सिर झुका के निकलते हुए पुरुषों को। उन सब की कठिनाइयों को, उन सब के दर्दों को आप प्रणाम कीजिए कि वो अपनी जिंदगी को किसी तरह घसीट रहे हैं। आपको पता है, भारत में मरने वाले पुरुषों में ज्यादातर 68 साल की उम्र पार नहीं कर पाते। 69 तो बहुत कम छूते हैं, और उसके आगे विरले ही जाते हैं। महिलाओं की औसत आयु 73 वर्ष है, और उससे भी लंबी जिंदगी जिएंगी। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हिंसा न सहें, हिंसा न करें,
और जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। कभी ना कभी आपकी अंतरात्मा को ठेस लग जाए तो उसका जवाब भी देने का ढंग आपको आना चाहिए। इसी के साथ मैं आज का ये अपना विशेष अंक समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नई चीज़ के साथ, और आप लोगों को सभी को आने वाला नववर्ष सुख लेकर आए। इस पर मैंने वीडियो एक डाली है कि 2025 बहुत भयानक वर्ष है, उसको देख लें। जो पीड़ित पुरुष हैं वो तो खास तौर से देख ही लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। आप सबका धन्यवाद।